नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु वर्गा। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चौरसिया। साथियों, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में बम्पर पदोन्नतियां हुई हैं। जहां देखा गया था 12 तारीख को पदोन्नति हुई थी। उसके बाद काफी समय से अभी देखा गया था पदोन्नति से संबंधित आदेश ही नहीं आ रहे थे। उसी क्रम में देखा जाए तो शिक्षकों की पदोन्नति हुई है। साथियों, बड़ी मात्रा में यह शिक्षक पदोन्नत हुए हैं। जैसे कि लंबे समय से इनका इंतजार चल रहा था, वह इंतजार भी खत्म हुआ है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं 28 जुलाई 2026 को अभी यह आदेश जारी हुआ है। राज्य शासन एतद द्वारा प्राचार्य हाई स्कूल साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि जो पदोन्नतियां हुई है वो प्राचार्य हाई स्कूल से प्राचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत हेतु की गई है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनका जो वेतनमान है वह 1,56,000 से लेकर के जो ग्रेड पे है वह है 5400, यानी 5400 ग्रेड पे जो रहता है वो +2 प्राचार्य का रहता है। तो यह इस पद पर पहुंचे हैं और प्राचार्य के पद पर यह पदोन्नतियां हुई है। अब यहाँ पर एक बड़ी बात यह निकल करके आ रही कि जो आरक्षण का लाभ दिया गया है उसमें क्या जंप लेकर के जो है वह आगे पद पर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इससे भी हम जानेंगे कितना लाभ मिल रहा है। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम सूची देख रहे हैं। सूची में बात करें तो पहले ही जो सूची जारी हुई है उसमें फर्स्ट ग्रेजुएशन क्रमांक है, लेकिन अगले ग्रेजुएशन क्रमांक पर देखा जाए तो 16 नंबर पर है, एससी कैटेगरी से है और इन्हें मंदसौर में पदोन्नति मिली है। इसी प्रकार से देखा जाए तो यह 40 पेज का पूरा आदेश जारी हुआ है, जहाँ बड़ी मात्रा में प्रमोशन हुए हैं। अब सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य बनाए गए हैं। इन हायर सेकेंडरी स्कूलों में इन्हें पदस्थापना मिली है। हायर सेकेंडरी स्कूल में इन्हें पदस्थापना के अलग से आदेश जारी किए जाएंगे और क्या रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं ये हम जानते हैं। यानी अब व्यवस्था सुदृढ़ होगी और हायर सेकेंडरी स्कूल को मिले हैं बड़ी मात्रा में प्राचार्य। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जो 557 हायर सेकेंडरी प्राचार्य पदोन्नत हुए हैं, हायर सेकेंडरी प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किए गए हैं और इसमें क्या नियम निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त पदोन्नति मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्त नियम 1961 में के अंतर्गत 2 वर्ष की परीक्षण अवधि के लिए होगी और 2 वर्ष की परीक्षण अवधि रहेगी। वही प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, साथ में इसमें आरक्षण नियम वगैरह सभी दिए गए हैं। वही उपरोक्त समस्त पदोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित एवं विशेष अनुमति याचिका जो कि उच्च न्यायालय में है उसके पारित आदेश के अधीन रहेगी। आगे देखते हैं, प्राचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय की वरिष्ठता के आदेश गुणानुक्रम में ही पदोन्नत पद की वरिष्ठता रहेगी। तो साथियों, गुणानुक्रम में वरिष्ठता दी गई है। मोस्टली देखा जाए तो गुणानुक्रम की ही पदस्थता वरिष्ठता मानी जाती है। अब इसका गुणानुक्रम का मतलब यह है कि जो लिस्ट में पहले नंबर पर वह उस बड़ा है और जो 57 नंबर पर पदस्थ है वह सबसे कनिष्ठ प्राचार्य कहलाएंगे और उससे ऊपर वाले वरिष्ठ कहलाएंगे। तो ये इनका वरिष्ठता क्रमांक भी दिया गया है जो कि गुणानुक्रम में रहेगी। अब साथियों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पदभार ग्रहण करना होगा, पदोन्नति पद हेतु सहमति देना होगी, पद स्थापना की कार्रवाइयां होगी। तो साथियों, यहाँ पर जैसे कि गुणानुक्रम में रहेगी। संबंधित प्राचार्य को पदोन्नति के पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 15 दिवस की समय सीमा में पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा अथवा पदोन्नति पद की असहमति देना होगी। पद स्थापना की कार्रवाइयां पृथक से की जाएंगी। वही संबंधित पदोन्नत लोक सेवक के विरुद्ध किसी प्रकार की आपराधिक प्रकरण, विभागीय जांच, लोकायुक्त प्रकरण दंड के प्रभाव में होने की स्थिति में उनके संदर्भ में यह आदेश निरस्त माना जाएगा। तो साथियों, इस कंडीशन में यह आदेश निरस्त हो जाएगा और वही देखते हैं कि निरस्त माना जाएगा। संबंधित जिला के जिला शिक्षा अधिकारी को यह सूचना तत्काल दी जाना है। वही विशेष विभाग के हस्ते प्राचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय पर कार्यभार ग्रहण करने नहीं दिया जाएगा। आगे देखते हैं कि यह जो बड़ी शर्त है, यदि किसी लोक सेवक को प्राचार्य हाई स्कूल से प्राचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय पर पद पर पूर्व में पदोन्नति हो चुकी है तो उसके संदर्भ में यह आदेश निष्प्रभावी माना जाएगा। साथ ही उक्त आदेश से
जारी होने के पूर्व यदि कोई भी लोक सेवा सेवानिवृत्त हो चुका है या स्वर्गवास हो चुका है तो वह उक्त आदेश निष्प्रभावी माना जाएगा। तो साथियों इन 3 कंडीशन में यह आदेश निष्प्रभावी माना जाएगा। वही देखा जाए तो पदोन्नति पद पर असहमति प्रदान करने वाले प्राचार्य की सूचना संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आदेश जारी कर 15 दिवस के भीतर लोक शिक्षण को अनिवार्य रूप से हार्ड कॉपी में और सॉफ्ट कॉपी में प्रदान करना होगी। तो साथियों जिला शिक्षा अधिकारी इसकी सूचना देंगे डीपीआई के लिए। 15 दिन का समय दिया गया है, सिर्फ 15 दिन में आपको ज्वाइनिंग देना है, सहमति असहमति। आगे देखते हैं जिन प्राचार्य हाई स्कूल की पदोन्नति की सूची यदि उनके कोई प्राचार्य हाई स्कूल एवं शिक्षा विभाग का नहीं है, निर्धारित वरिष्ठता नहीं रखता है तो उसे पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाएगा। इसकी लिखित सूचना पूर्व तथ्य सहित आदेश जारी होने की दिनांक 15 दिवस के भीतर लोक शिक्षण संचालनालय को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दी जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो प्राचार्य हाई स्कूल पदोन्नत हुए हैं उसी प्रवर्ग में ही वे विपरीत स्थिति पाई जाती है तो तत्काल संचालनालय को दिया जाएगा। तो साथियों यहाँ पर एक चीज और क्लियर की गई है कि अन्य विभाग यानी जनजातीय कार्य विभाग के जो हाई स्कूल प्राचार्य हैं उन्हें पदोन्नति उन्हीं के विभाग से दी जाएगी क्योंकि परीक्षा अवधि में कई प्राचार्य रहते हैं। तो सिर्फ डीपीआई स्कूल से संचालित जितने भी हैं जो प्राचार्य हाई स्कूल उन्हें ही पदोन्नति में आगे बढ़ाया गया +2 के प्राचार्य पद पर आगे। जैसे कि अगली शर्त हम साथियों देख रहे हैं मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र 5/8/2005 के अनुसार कीर मीणा पारधी जाति की अनुसूचित जनजाति से विलोपित किया जाता है। कीर मीणा और पारधी जाति के लोक सेवक जिनकी पदोन्नति अनुसूचित जनजाति संवर्ग की गई हो तो उन्हें पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाएगा, लोक शिक्षण संचालनालय तत्काल अवगत कराया जाएगा। तो साथियों ये नियम निर्देश है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन से शिक्षक हैं जो कौन से हाई स्कूल प्राचार्य हैं उन्हें पदोन्नति दी गई है। तो बड़ी मात्रा में देखा जाए तो कैटेगरी वाइज जैसे कि हम यहाँ पर सूची भी देख रहे हैं एससी के काफी मात्रा में जो पदोन्नति हुई है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्राचार्य हैं एससी के एसटी के उन्हें बड़ी मात्रा में प्रमोशन मिले हैं, अनरिजर्व में भी है यहाँ पर। तो तीनों कैटेगरी के यहाँ पर हम प्राचार्य की यह लिस्ट देख रहे हैं। साथियों इसी प्रकार के हम अब हाई स्कूल प्राचार्य पद पर जो लिस्ट आने वाली है और अन्य कर्मचारियों अन्य जो शिक्षक है उनकी लिस्ट आने वाली है उस पर हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ हमारी लाइव स्ट्रीम।